अगर हम लोग इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो उस इंटरव्यू में सबसे पहले ये पूछा जाता है आपका पे स्केल क्या है। हमारी योग्यता नहीं देखी जाती। क्या योग्यता देखी जाती है? कहीं नहीं देखी जाती योग्यता। योग्यता के आधार पर काम नहीं दिया जाता। तो हम लोगों को एक ख्याल ये रखना है कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है कि हम एक वोट पर एक बेरोजगारी को खत्म करें। सरकार को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, हमें रोजगार चाहिए और हर हालत में चाहिए। वो मुद्दा हमारे देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। बेरोजगारी में आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग काम नहीं करना चाहते? आप सब लोग काम करना चाहते हैं? आवाज से झंडा नीचे करो। आप सब लोग काम करना चाहते हैं? आप काम कर रहे हैं? आप अपने घर में रोज काम करते हैं, आप बेरोजगार नहीं हैं। नहीं है आप लोग, पैसा नहीं मिलता। आप बेरोजगार नहीं हैं। मैं महिलाओं के लिए बात करूंगी। कोई भी महिला बेरोजगार नहीं है। अगर महिला ऑफिस में 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे काम करती है तो जो घर की गृहिणियां, घर में रहने वाली गृहिणियां जो हैं वो 24 घंटे काम करती हैं। आधी रात भी उठकर उसको पता होता है कि सुबह 4 बजे मेरे हस्बैंड ने जाना है, उसके लिए रोटी बनानी है, तो रात को 2 बजे उठना पड़ता है। तो उस काम को, उस मेहनताने को क्यों भूल जाती हैं आप? क्या आपको उस काम की सैलरी मिलती है? क्या आपको उस काम के बदले में उतना सम्मान मिलता है? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। अपने लिए आवाज उठाएं। अपने लिए तो आवाज उठाओ कम से कम। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को, जो आज युवा पीढ़ी है या हमारे घर की बैठी हुई जो महिलाएं हैं, जो घरों में अपने गुजारे लायक दूसरे घरों में जाकर भी काम कर रही हैं या ऑफिसेस में काम कर रही हैं या जहां भी काम कर रही हैं, उन सब लोगों को उतना मेहनताना और उतनी मेहनत और उतना सम्मान कहीं नहीं मिलता है। ये बात सच है। और जो हम लोगों की महिलाएं हैं, मैं चाहती हूं कि वो लोग अपने सम्मान के लिए हर जगह पर, अपने घर के पास, आसपास में या कहीं पर भी अपने लिए आवाज उठाएं और महिलाओं को इकट्ठा करें। और बेरोजगारी, यहाँ लिखा हुआ है, एक वोट एक बेरोजगारी को खत्म करती है और करनी पड़ेगी सरकार को। इस मुद्दे को अगर आप लोग उठाएंगे तो हम ये आंदोलन बहुत बड़ा करके इसको इतना ऊपर ले जा सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उस हिंदुस्तान को हम सभी जहां से भी ऊपर लेकर तभी जा सकते हैं जब हमारा एक एक व्यक्ति अपने अपनी जगह पर सक्षमता के साथ काम कर रहा हो। क्या मैंने गलत कहा? पर हमें मेहनताना नहीं दिया जाता या हमारे को उतनी मेहनत का पैसा नहीं दिया जाता। ये एक ऐसा रूल बनाया हुआ है हर सरकार ने, हर लॉ के अंदर ये एक एक रूल लिखा हुआ है कि मजदूर की मजदूरी इतनी, सारा दिन की दिहाड़ी करने वाले मजदूर की इतनी, टीचर की इतनी, घरों में काम करने वाले की इतनी। ये एक रूल बना हुआ है जिसकी अवेयरनेस हमको नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं। पर जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो ये कह दिया जाता है, अरे तुमसे तो अच्छा हमारे पास है, वो इतने में है, वो कर लेगा, और तुम लोगों को वापस अपने घरों की तरफ भेज दिया जाता है। क्या ये बात सही है? ऐसा ही होता है ना महिलाओं के साथ? महिलाएं छोड़िए, जेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, युवा पीढ़ी के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम लोग इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो उस इंटरव्यू में सबसे पहले ये पूछा जाता है आपका पे स्केल क्या है। हमारी योग्यता नहीं देखी जाती। क्या योग्यता देखी जाती है? कहीं नहीं देखी जाती योग्यता। योग्यता के आधार पर काम नहीं दिया जाता।
आज की डेट में ये उस आधार पर काम दिया जाता है कि वो पैसे कम से कम लेगा और हमें 10 गुना ज्यादा काम करके देगा तो उसको हम योग्यता के आधार पर काम दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं वो शायद सुन रही होंगी इस बात को। क्या ऐसा होना चाहिए? तो हम लोगों को एक ख्याल ये रखना है कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है कि हम एक वोट पर एक बेरोजगारी को खत्म करें। एक वोट एक रोजगार, समझ रहे हैं बात को? हम तभी दे सकते हैं वो एक रोजगार जब हम एक हो जाएं, हम इकट्ठे एक साथ चलें, हम उसके खिलाफ एक आवाज उठाएं, आंदोलन जो हम चला रहे हैं। सरकार को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, हमें रोजगार चाहिए और हर हालत में चाहिए। आज हमारे घरों के आदमियों के पास रोजगार नहीं है। वो क्या करते हैं? अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, पैसा मांगते हैं, दारू पी के आते हैं और घर में आकर अपनी ही महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं। जो घरों से कमा कर लाती हैं उनसे वो पैसा लेते हैं और उसकी जाकर फिर जुआ खेलाते हैं या दारू पी आते हैं। ऐसा ही होता है। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों में एडमिशन, सरकारी स्कूल तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूल भी आज की डेट में इतना पैसा मांग रहे हैं कि बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता है और हम लोग सक्षम ही नहीं हो पाते हैं उन फीसों को देने के लिए। कैसे देंगे? क्योंकि बेरोजगार हैं। रोजगार होगा तो पैसा देंगे, रोटी भी खाएंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे और भविष्य को सुधारेंगे। तो हमारे को रोजगार की बहुत जरूरत है रोजगार की। तो मैं आप सभी को कहूंगी कि हमारे प्रवीण भाई ने जो बीड़ा उठाया है रोजगार के लिए, उसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। हम सब भाई बहन हैं और हम एक ही आवाज के लिए लड़ रहे हैं। एक वोट एक रोजगार। हमें काम दिया जाए और हम उस काम को लगनता से करें। हमारी सक्षमता के हिसाब से उस काम को करने के लिए ही हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हमारी सक्षमताओं को खत्म कर दिया गया है, हमें बांध दिया गया है, मजबूरियों में बांध दिया गया है। क्या औरतों की सेफ्टी आज भी है? सरकारें कहती हैं कि औरतें सेफ हैं। क्या सेफ हैं? जहां काम करने जाती है वहां सेफ है? कोई इसका जिम्मा उठाता है कि औरतें सेफ हैं? तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना जरूरी है। मैं कहूंगी भाई साहब से कि इस मुद्दे को भी अपने इस मुद्दे के अंदर जरूर जोड़ें, क्योंकि रोजगार के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत जरूरी है सभी के लिए। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको आगे बनाने के लिए प्रवीण भाई ने जो बीड़ा उठाया है, हम सब इनके साथ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।